केरला के खूबसूरत साहिल गांव में श्याम नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। इसकी बीवी कमला और 12 साला बेटी गौरी इसकी दुनिया थी। श्याम के पास सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कश्ती थी। यही इसकी रोजी का वाहिद जरिया था। श्याम सुबह सवेरे समुद्र का रुख करता, कई घंटे मेहनत करता, लेकिन मछलियां बहुत कम आती थी। एक दिन सुबह कमला ने श्याम को चाय देते हुए बोला, अजी आज मौसम कुछ खराब लग रहा है, एहतियात से जाना। अगर समंदर से डर गया तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा? कैसी बातें करती हो भगवंती तुम? श्याम कश्ती लेकर समंदर की तरफ रवाना हो गया। बाय बाय पिताजी, अपना ख्याल रखना। दोपहर तक श्याम के पास अच्छी खासी मछलियां जमा हो चुकी थी। उसने भगवान का शुक्र अदा किया कि आज से उसे अच्छी रोजी मिलेगी। वो मछलियां लेकर उसने बाजार पर रुख किया, लेकिन बाजार में पहले से ही इलाके का सबसे अमीर ताजिर सेठ धनराज मौजूद था। धनराज पूरे इलाके के गरीब मछुआरों से सस्ते दामों में मछलियां खरीदता था और शहर में महंगे दामों बेचता था। इसने श्याम की मछली देखकर जानबूझकर बहुत कम कीमत लगाई। श्याम ने कहा, सेठ जी, इतनी कम कीमत में तो मेरा खर्चा भी पूरा नहीं होगा। ओह, अगर तुम्हें मछली नहीं बेचनी तो ले जाओ यहाँ से, कोई तुमसे मछली नहीं खरीदेगा पूरे बाजार में भी। श्याम मजबूर था, अगर मछली ना बेचता तो खराब हो जाती। इसने सस्ते दामों में मछली बेच दी और वापस घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुंचा तो गौरी खुशी से चलती हुई आई। बाबा बाबा, आज तो बहुत सारी मछलियां थी, अच्छे पैसे मिले होंगे। हाँ बेटी, अच्छे मिले हैं। मगर श्याम की आंखों की उदासी को कमला समझ चुकी थी। अजी, आज फिर क्या सेठ ने जुल्म किया है? हाँ, पर एक न एक दिन भगवान जरूर इंसाफ करेगा। बाबा बाबा, टीचर ने कहा है अगर 3 दिन में फीस जमा ना की तो वो मुझे इम्तिहान नहीं देने देंगी। श्याम परेशान हो गया। बाबा, अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अगले साल इम्तिहान दे लूंगी। नहीं बेटी, तुम्हारा ख्वाब कभी नहीं टूटेगा। अगर जरूरत पड़े तो मैं अपनी कश्ती भी बेच दूंगा, लेकिन तुम नहीं ऐसा सोचो। ये बात सुनकर कमला भी परेशान हो गई। ये कश्ती उनके खानदान की बड़ी उम्मीद थी। श्याम और कमला सारी रात सो ना सके। सुबह होते ही वो खामोशी से साहिल पर जा बैठा। समुद्र की लहरें आहिस्ता आहिस्ता किनारे से टकरा रही थी। वो अपनी कश्ती को देख रहा था। बाबा, अगर आज आप जिंदा होते तो मुझे क्या मशवरा देते? उसी वक्त वहाँ गौरी आ जाती है। बाबा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं बेटी, मैं बस ऐसे ही बैठा हूँ। बाबा, मुझे पढ़ाई से ज्यादा आपकी फिक्र है, आप परेशान न हो। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। मैंने कल रात आपकी और मामा की बातें सुनी थी। श्याम परेशान हो गया। उसे फिक्र थी कि उसने अपनी बेटे की फीस जमा करानी है। वो उठ खड़ा हुआ और फिर से समुद्र की तरफ चल दिया। मौसम साफ था,
मगर समुद्र में आज मछलियाँ बहुत कम थी। दोपहर तक उसके जाल में सिर्फ चंद छोटी मछलियाँ ही आई थी। वापसी पर अचानक इसने देखा एक बड़ी कश्ती तूफानी लहरों में फंस चुकी है। दो मछुआरे आवाजें लगा रहे हैं, बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। शायाम ने बड़ी मुश्किलों से उन्हें बचाकर अपनी कश्ती में बिठाया और वापस साहिल की तरफ ले आया। बेटा, अगर आज तुम ना होते तो ना जाने क्या होता। तुम्हारा एहसान है मुझ पर। अरे चाचा, इंसान ही इंसान के काम आता है। ये सब मंजर कहीं दूर खड़ा सेठ धनराज और उसका बेटा विक्रम ये सब देख रहे थे। सेठ धनराज गुस्से से, ये गरीब मछुआरा रोज लोगों की इज्जत जीत रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन सब लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। अरे पापा, आप फिक्र न करें, सुबह तक इसकी कश्ती ही नहीं रहेगी तो ये क्या करेगा। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव सो रहा था। विक्रम कुल्हाड़ा लेकर साहिल पर पहुंचा। इसने शयाम की कश्ती की रस्सी काट दी और कुल्हाड़े मार मार कर उसकी कश्ती को तोड़ डाला। और फिर वहां तो सब देखकर वो खामोशी से वापस चल दिया। अगली सुबह शयाम जैसे ही कश्ती के पास आया उसके कदम रुक गए। कश्ती आधी टूटी हुई थी। हाय राम, ये क्या हो गया? ये सब किसने कर दिया? पापा, ये सब किसने कर दिया? अब क्या होगा? जिसने मेरी कश्ती तोड़ी है वो मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकता, चाहे कुछ भी कर ले। सब मछुआरे समुद्र जा रहे थे, लेकिन शयाम खड़ा अपनी टूटी हुई कश्ती को देख रहा था। उसी वक्त पूरी आई। बाबा, क्या अब आप कभी समुद्र नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, तुम्हारा बाप हार मानने वाला में से नहीं है। इसी वक्त वहाँ गांव में एक बूढ़ा मछुआरा आया। कश्ती देखते ही, बेटा, ये कोई हादसा तो नहीं लग रहा, किसी ने जानबूझ के किया होगा। चाचा, मुझे भी यही लगता है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। बेटा, याद रखो, बुराई कभी नहीं जीतती। इसी वक्त सेठ धनराज वहाँ आया। अरे शयान, तुम्हारी कश्ती तो टूट गई, बड़ा अफसोस हुआ। अगर चाहो तो मैं तुम्हें 50,000 रुपए देता हूँ। अपनी कश्ती मुझे बेच दो और मेरी कंपनी में नौकरी कर लो। मैं मजदूरी कर लूंगा, भूखा रह लूंगा, मगर अपनी आजादी नहीं बेचूंगा। ये सब सुनकर फिर याद रखना, इस गांव में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और वो गुस्से से वहां से चला गया। दोपहर के वक्त शयाम अपनी टूटी हुई कश्ती की मरम्मत करने लगा। उसके पास नई लकड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो पुराने तख्ते जोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान एक नौजवान आया। उसका नाम अर्जुन था। काका, अगर आप इजाजत दी तो मैं क्या मदद करूं? बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए मजदूरी नहीं है। अरे चाचा, मैं यहाँ मजदूरी लेने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका हाथ बटाने आया हूँ। दोनों ने कई घंटे मिलकर कोशिश की। आखिरकार कश्ती काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। अर्जुन बेटा, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। अरे काका, मैं बचपन से आपकी ईमानदारी के किस्से सुनते आ रहा हूँ, मुझे आज मदद करने का मौका मिला है। अगले सुबह शयाम और अर्जुन एक साथ समुद्र की तरफ रवाना हुए।
कई घंटे की मेहनत के बाद इन्हें अच्छी खासी मछलियाँ मिल गई थी। वो दोनों बहुत खुश थे और बाजार की तरफ रवाना हो गए। बाजार पहुंचते हुए श्याम ने देखा कि सेठ धनराज ने आदमी को इशारा किया। उन्होंने बाजार के तमाम दुकानदारों से कह दिया था, अगर किसी ने श्याम से मछली खरीदी तो आइंदा हमारी कंपनी से एक मछली भी नहीं देगी। सब दुकानदार डर चुके थे तो कोई मछली खरीदने को तैयार नहीं था। श्याम कभी एक के पास कभी दूसरे के पास, लेकिन कोई मछली नहीं खरीद रहा था। थक हार कर वो वापस जाने लगा। इतने में एक बड़ी गाड़ी सूख रंग की बाजार में दाखिल हुई। गाड़ी से एक उम्र रसीदा शख्स बाहर आया। इसका नाम राजेश मल्होत्रा था। वो शहर के बड़े ताजरों में से था। ये मछली किसकी है? जी मेरी है। बहुत ताजा लग रही है। कितनी कीमत दोगे इसकी? श्याम ने मुनासिब कीमत बता दी। राजेश मल्होत्रा ने उसकी सारी मछली खरीद ली। इतने में सेठ भागा भागा आया। अरे साहब जी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसकी मछली ताजा नहीं होती। मैं 30 साल से ये कारोबार कर रहा हूँ। मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है कि मछली ताजा है या नहीं। श्याम को पहली दफा उसकी मेहनत की असल कीमत मिली थी। वो बहुत खुश था और वो खुशी खुशी घर वापस आ रहा था, क्योंकि आज उसने असल कीमत वसूल की थी। इधर सेठ गुस्से से पागल हो रहा था। वो घर आते ही विक्रम पर बरस पड़ा। ए राम, कैसी नालायक औलाद है मेरी। तुमसे एक गरीब मछुआरे को भी नहीं रोका जा रहा। बाबा, अब तो एक ही रास्ता बचा है। कौन सा? अगर श्याम ही न रहा तो सारी मुश्किलें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। चंद लम्हे खामोशी के बाद सेठ ने कहा, ठीक है, मगर इस काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इधर श्याम खुशी खुशी अपने घर में बैठा था। उसे मालूम भी नहीं था कि इसके दुश्मन इसकी रोजी के नहीं, बल्कि इसकी जिंदगी के दुश्मन बन चुके हैं। दादा, अब मैं इम्तिहान दे सकूंगी। एक दिन मैं आपका नाम रोशन करूंगी। श्याम ने मुस्कुराते हुए बेटे की तरफ देखा और कहा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है बेटे। दूसरी तरफ धनराज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने विक्रम और साथ एक बूढ़े को बुलाया और उनसे कहा, कल सुबह श्याम समुद्र में जाएगा। ऐसा हादसा करना कि पता न चले कि ये हादसा है या कत्ल। समझ आई? अगले सुबह अर्जुन और श्याम अपनी अपनी कश्ती लेकर मछली पकड़ने निकल गए। समुद्र बिल्कुल पुरसुकून था। श्याम ने जाल पानी में फेंका और कुछ ही देर में काफी मछलियां पकड़ ली थी। उसने भगवान का शुक्र अदा किया। इसने देखा अचानक एक तेज मोटर कार इसकी तरफ आ रही थी। बोट में विक्रम बैठा था। उन्होंने जानबूझकर अपनी बोट को श्याम की कश्ती के पीछे लगा दिया। श्याम ने बहुत कोशिश की, मगर विक्रम ने बोट तेजी से लाकर उसकी कश्ती से टकरा दी और श्याम पानी में गिर गया था। लेकिन उसी वक्त अर्जुन ने श्याम को बचा लिया और साहिल पर ले आया। श्याम की हालत काफी खराब थी। ये हादसा नहीं था। विक्रम ने जानबूझकर मेरी कश्ती को टक्कर मारी। ये तो कातिलाना हमला हुआ। हाँ, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। चाचा, सबूत मेरे पास है। मैं अपनी वीडियो बना रहा था। साहिल पे खड़ा होकर उसमें आपकी कश्ती भी रिकॉर्ड हो गई। अर्जुन और श्याम ने
फिर स्टेशन जाकर पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस विक्रम के घर आई। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर विक्रम। तुम लोगों ने श्याम को कत्ल करने की कोशिश की है। विक्रम और सेठ को सजाए कैद हो चुकी थी। श्याम के घर में अब सुकून था। गौरी अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। खुशियाँ थी, रिस्क था। सब खुशी खुशी रहने लगे।